हेलो स्टूडेंट, यस के ट्यूटोरियल अड्डा में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th के चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.1 को हम लोग हल करेंगे। चैप्टर 1 पहला है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के पहले वाले एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कह रहा है इज जीरो अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इन अ फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसको हम लोग देखते हैं, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिएगा इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ये एक्सरसाइज 1.1 का, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। सॉल्व। क्वेश्चन बोल रहा था कि इज जीरो और रेशनल नंबर, कि क्या जीरो एक रेशनल नंबर है। तो पहले हम चर्चा करते हैं रेशनल नंबर क्या होता है। व्हाट इज रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर लिखेंगे कि रेशनल नंबर, रेशनल नंबर यानी कि इसको हिंदी में हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसे बोलते हैं। इफ एनी नंबर इज डिनोटेड बाई पी बाई क्यू, फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, यानी कि डिनोटेड बाई फॉर्म ऑफ P upon Q where Q not equal to 0, तो वो हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। यानी कि इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि क्या हो जाएगा 1/2, 1/3, 1/4, एटसेट्रा, ऐसे कर सकते हैं। तो हमारे सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ये रेशनल नंबर हो जाएंगे, यानी कि परिमेय संख्याएं। हाँ, पूछ सकता है आपको कि क्या जीरो एक रेशनल नंबर होगा कि नहीं। तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जीरो को 0/1 में, 0/2 में हम लिख सकते हैं। लेकिन अगर जो हम यही बात कर दें, ये तो रहा हमारा पहला टॉपिक क्या था, रेशनल नंबर का। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं तो होगा क्या, इरेशनल नंबर का। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर यानी कि क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या ये रहा। अपरिमेय संख्या किसे बोलते हैं, जो नंबर P अपॉन Q के फॉर्म में डिनोटेड नहीं की जा सकती हैं। कि लिखेंगे कि विच नंबर नॉट बी डिनोटेड बाई फॉर्म ऑफ, हो जाएगा फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, यानी कि वेयर Q इक्वल टू 0 हो जाए। जैसे एग्जांपल के थ्रू इसको समझेंगे कि जैसे क्या हो जाएगा 1/0, 2/0, या पाई में भी कोई नंबर हो तो इरेशनल होता है, कोई अंडर रूट में भी नंबर हो तो इरेशनल होता है। तो ये सारी की सारी जो नंबर होती हैं वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे अगर 1/0 को हम जब भी कैलकुलेटर में जब हम सॉल्व करेंगे तो लिखिएगा कि कांट डिवाइड, यानी कि इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। यानी कि अगर हम लोग इसे एग्जैक्ट करेंगे तो इसका आंसर इनफाइनाइट में आएगा। वो क्या आएगा, इनफाइनाइट में। तो वैसे भी हमारा क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग जो नंबर होते हैं वो इरेशनल में होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब कि वो टर्मिनेट न हो, यानी कि वो नंबर कटे ना। कि जैसे 1.2, 3, 4, 5 ऐसे डॉट करके दे दे, तो ये सारी की सारी हमारी इरेशनल नंबर होती है। अब ये चीज़ हम दोस्तों समझ गए कि इरेशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ, जो हम लोग अभी शुरुआत में पढ़े थे। तो जो क्वेश्चन फर्स्ट कहता है, देखिए ये रहा क्वेश्चन जो फर्स्ट बोल रहा है कि जो जीरो अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट एंड फॉर्म ऑफ P बाई Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, यानी कि क्या होनी चाहिए, Z होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए, एंड Q नॉट इक्वल टू 0। तो क्या हम इसको डिनोटेड कर सकते हैं, तो इसको हम देखते हैं।
यहाँ से रहा हमारा एक्सरसाइज 1.1। तो क्वेश्चन फर्स्ट जो बोल रहा था लिखेंगे कि यस, क्यों? क्योंकि ये पूछ रहा है ना कि ये 0/1 के रूप में हम दिखा सकते हैं कि नहीं। ये 0 अरेशनल नंबर, क्या 0 रेशनल नंबर है? हाँ। क्यों? क्योंकि हम अभी देखे हैं ना, 0 को दिखाने के लिए यहाँ रेशनल में रहा 0/1 के रूप में हम दिखा सकते हैं। जो नीचे 1, दोस्तों देखिए जब भी हम लोग कोई नंबर लिखते हैं एग्जाम में, चाहे जब भी हम लोग अभी आज तक छोटे क्लासों से पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 इस डैश 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 जो भी नंबर हो, तो इसको एग्जैक्ट में 2 को हम 2/1 लिखते हैं। नीचे 1 को नहीं माना जाता है, जब नहीं मानते इसीलिए तुम इसको 2 पढ़ते हैं। तो पूछेगा बताइए 2 परिमेय संख्या है कि नहीं, रेशनल है कि नहीं, तो कहिएगा यस 2 इज अ रेशनल नंबर। तो यानी क्यों? क्योंकि ये 2/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे क्यू जो है डिनोमिनेटर है वो क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, यानी ये 0 के बराबर नहीं है। इसलिए हमारा 2 जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यस, ये हमसे पूछा है कि 0 क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा कि नहीं। कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ P/Q? कहेंगे यस, लिखेंगे कि वी राइट फॉर्म ऑफ P/Q एंड Q, लिखेंगे कि एंड Q एन इंटीजर्स हैं ये। क्यों? क्योंकि इंटीजर्स का मतलब बोल रहा है कि वो जेड है। जेड आप जान रहे हैं कि वो माइनस में भी होता है और प्लस में भी होता है, यानी नेगेटिव टर्म में भी हो सकते हैं। नेगेटिव टर्म डिनोमिनेटर में हम लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिएगा पहला आंसर हो जाएगा यस, वी राइट फॉर्म ऑफ P/Q एंड Q एन इंटीजर। ये एंड नहीं होगा, सॉरी मिस्टेक, एन इंटीजर्स। और इंटीजर्स का मतलब ये जेड होगा, और जेड जो होता है वो दोनों फॉर्म में होता है, प्लस में और माइनस में दोनों। तो निगेटिव इंटीजर भी हम ले सकते हैं। अब क्वेश्चन सेकंड को देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड बोल रहा है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, यानी कि हमको 6 रेशनल नंबर बताने हैं किसके बीच में, 3 एंड 4 के बीच में। इसको हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। तो सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है, इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो हमको क्या बताना है, 6 रेशनल नंबर बताने हैं। 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, ये हमको बतानी है ये। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए एक फार्मूला हम आपको बता दें कि इसके लिए जब भी हमको कोई पूछता है कि 3 एंड 4 के बीच में, 4 एंड 5 के बीच में, 3/5 के बीच में, 4/5 के बीच में, ऐसे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाए, जब भी क्वेश्चन पूछे जाएँ तो आप एक तरीका लगा दीजिएगा, n+1 फार्मूला लगाइएगा। ये लिखिएगा, ये यूजिंग ये फार्मूला है n+1 का। n+1 का मतलब ये n क्या होगा, आपके मन में ये आ रहा होगा कि आखिर ये n क्या है। n का मतलब क्वेश्चन में तो ज़रूर बोलेगा ना कि कितने रेशनल नंबर हमको बताने हैं, तो जितने भी बोलेगा वो उसको हम n की जगह मानेंगे। जैसे कि यहाँ हमसे बोल रहा है क्वेश्चन में 6 रेशनल नंबर, क्या बोल रहा है कि 6 रेशनल नंबर, तो यहीं पे हम n की जगह पे अभी हम जो माने हैं n+1, तो n की जगह पे हम 6 मानेंगे। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फाइंड 5 रेशनल नंबर, तो यहाँ हम n की जगह पे हम उसको, अगर जब इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, तो n को हम 5 मानेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, तो चलिए देखते हैं क्या होगा हमारा। रेशनल नंबर की जगह हम देखें तो देखिए, तो पहली बात हमसे क्या कर रहा था, फर्स्ट नंबर 3 है और यहाँ पे क्या है 4 है। आसान से आसान तरीके से हम आपको सॉल्व करके बता रहे हैं ये। तो n+1 लिखेंगे कि सिंस n+1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6+1, यानी कि क्या हो सकता है वो नंबर 7। अभी इसको क्या कर लीजिए, एक रेक्टेंगल में रख लीजिए, क्योंकि इसका भी काम आने वाला है। अब देखिए दोस्तों कि अभी जो हम लोग n+1 लाए हैं, जो हमारे वैल्यू क्या मिली है, 7 मिली है। अभी हम बताएं रेशनल नंबर को क्या लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं। इसको भी तो 4/1 लिख सकते हैं। तो जो नंबर हम लोग लाते हैं, ये चाहे जितना पूछा था ये फार्मूला करके, उसी का ही इन दोनों नंबरों में ऊपर नीचे हम इंटू करा देते हैं। ये भी हम इंटू करा देते हैं और यहाँ भी इंटू करा देते हैं। देखिए क्या मिल रहा है, तो 3 से 1 जा कितना हो जाएगा, 21, और 7 1 जा 7, और ये क्या हो जाएगा, 4 7 जा 28, और 7 1 जा 7।
लिखेंगे कि द देन नंबर इज अब देखिएगा 21/7 28/7, यानी कि क्या क्या लिख सकते हैं कि 21/7, इसी को आगे बढ़ाते चले जाएंगे कहाँ तक, 28/7 तक, 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 28/7 लिखेंगे। हेंस 6 रेशनल नंबर इज इक्वल टू क्या क्या हमको मिल जाएंगे। देखिए जिसे से कहा जाता है तो जो नंबर होता है 21/7 और 28/7, शुरू और लास्ट वाले को छोड़ दिया, क्यों, क्योंकि ये नंबर इसी के बीच में हमसे पूछ रहा था। इसको छोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखिएगा ये गौर करिएगा, तो हमको मिलेगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 और 26/7। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देख लीजिए पहले बच्चों, इसको अच्छे से एक बार समझ लीजिए कैसे कैसे लिखा गया है ये। ठीक, अब क्वेश्चन हम थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन थर्ड क्या बोल रहा है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। कितने हमको बताने हैं, 5 रेशनल नंबर बताने हैं। तो चलिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कितने हमको बोल रहा था, ये बोल रहा था हमको कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो सेम तरीका से इसको भी हम सॉल्व करेंगे। कितने हमको बताने हैं, लिखेंगे कि 5 रेशनल नंबर को बताने हैं, 5 रेशनल नंबर इज इक्वल टू, तो ये फार्मूला हम लगाएंगे क्या, n+1 वाला, फिर फार्मूला अप्लाई करेंगे, n+1 इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, 5 + 1 यानी कि वैल्यू हमको मिलेगी 6। अब इस वैल्यू को हम रखे रहेंगे। लिखेंगे कि सिंस द नंबर इज, सिंस फर्स्ट नंबर कितना बोल रहा है कि सिंस फर्स्ट नंबर जो हमको क्वेश्चन में बोल रहा है 3/5 एंड सेकंड नंबर कितना बोल रहा है 4/5, ये 4/5 लिखिएगा कि देन यहाँ लिख लीजिए 3/5 और यहाँ लिख लीजिए 4/5। हम बोले थे कि जब भी क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं तो n+1 नीचे ऊपर नीचे दोनों में इंटू, यहाँ भी ऊपर नीचे दोनों में इंटू कराएंगे। तो करा लीजिए, देखिए क्या मिल रहा है, यहाँ भी इंटू यहाँ भी इंटू, किससे कराएंगे हम इंटू, वो जो 6 हमको मिला है, 6 कितना हो जाएगा, 6 3 जा 18/30। इसको भी देख लीजिए कितना हो जाएगा, इंटू कराएंगे तो 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24/30। ठीक है, अब लिखेंगे कि देयर फोर क्या हो जाएगा, इस 6 से स्टार्ट करेंगे कहाँ तक 24/30 तक, 18/30, 18, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 24/30। ये तो पूरा नंबर हमको मिला, लेकिन हमारा ये आंसर नहीं हुआ। देखेंगे कि द 5 रेशनल नंबर इज इक्वल टू, हम कहते हैं कि स्टार्टिंग वाले को और लास्ट वाले को नहीं लिया जाता, इसके बीच का निकाल के देखते हैं कितना मिल रहा है, 1 2 3 4, कितना मिल रहा है 4। देखिए सॉरी एक चीज़ और भूल गया, हमको 23/30 होगा, ये बाई मिस्टेक हमसे भूल गया। तो इसको लिखते हैं कि ये 18 को तो लेना नहीं है, कहाँ से लेंगे 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23
3/30, ये हमारे हो जाएंगे 5। देखिए 1 2 3 4 5, और हमसे पूछा भी था 5 रेशनल नंबर, तो इस क्वेश्चन का हमारा ये आंसर हो जाएगा प्रिय बच्चों। वह क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। यानी कि हमको बताना है इसमें से कौन ट्रू है कौन फॉल्स है। अगर ट्रू है तो उसका स्टेटमेंट भी हमको बताने हैं, अगर फॉल्स है तो उसका भी स्टेटमेंट बताने हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, क्या बोल रहा है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करके समझते हैं कि कैसे बोल रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का ए, एवरी नेचुरल नंबर बोल रहा है। तो पहली बात हम नेचुरल नंबर ज़रा लिख लेते हैं, नेचुरल नंबर ना, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, एच डैश डैश डैश, ये हो सकता है वो। अगला क्या बोल रहा है, होल नंबर। तो होल नंबर क्या से स्टार्ट कर सकते हैं, होल नंबर। समझने के लिए बच्चों बोल रहे हैं, जरा एक बार ध्यान से आप समझ लीजिएगा कि आखिर ये क्यों ऐसा बोल रहा है। नंबर इज इक्वल टू, जान रहे हैं कि इसी के आगे हम 0 जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा। 0 1 2 3 4 5 एंड 6, और ऐसे बढ़ते हम चले जाएंगे। तो कह रहा है ये क्वेश्चन कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, कि सभी जो प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो होल नंबर होती हैं। तो बिल्कुल होते, देखिएगा ये जो 0 1 2 3 4 5, तो यानी कि इस होल नंबर में ही तो आखिर 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, ये टोटल नंबर देखिए यही तो इंक्लूड हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 ये भी तो इसी में ही आ रहा है जी। अगर ऐसा कर देता होल नंबर ही जैसे नेचुरल नंबर तो हमारा गलत हो जाता। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर, यानी सभी प्राकृतिक संख्याएं होल नंबर हो सकती हैं, तो बिल्कुल हो सकती हैं। कहेंगे कि इसका जो आंसर होगा ए का ट्रू होगा, इसका जो होगा वो ट्रू होगा। लिखेंगे कि एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, इज होल नंबर, ये हमारा हो जाएगा, इसका स्टेटमेंट हो जाएगा। अगला बी क्वेश्चन को देखते हैं। बी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो बी वाला जो क्वेश्चन बोल रहा है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अभी हम इंटीजर के बारे में बताएं बच्चों कि एवरी जो इंटीजर जो होता है वो हमारे नंबर क्या होते हैं, हमारे प्लस भी होते हैं माइनस भी होते हैं। तो 2 वर्ड को इसमें स्टार्ट करते हैं, इसको भी लिख के समझते हैं, ये इंटीजर है ये होल है। तब आगे हम इसको फिर आगे इस पर हम लिखते हैं। तो पहली बात बोल रहा है क्या, ये इंटीजर के बारे में बोल रहा है। जरा इंटीजर को हम लोग समझ लेते हैं, इंटीजर क्या होता है। इंटीजर को हम जेड से दिखाते हैं, और ये क्या हो सकते हैं, हमारे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकती हैं, माइनस और प्लस दोनों से, यानी पूर्णांक, यानी कि प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 इज डॉट डॉट डॉट, आगे कर सकती है। हमारा हो गया क्या, इंटीजर। होल तो आपको दिख ही रहा है 0 1 2 3 4। तो क्या हमारे सभी इंटीजर्स होल हो सकते हैं, यानी अगर +1 +2 +3 4 5 कहता है तो हम मान लेते हैं होल होता है, लेकिन ये तो निगेटिव टर्म भी बोल रहा है कि क्या ऐसा होगा। तो कहेंगे हम इसका आंसर जो होगा कहेंगे कि नो, यानी कि इसका जो आंसर होगा क्या होगा, फॉल्स। कहेंगे कि एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर, ये रहा हमारा, ठीक है। इसका आंसर हमारा ये होगा। अगला सी क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सी क्या बोल रहा है, देखिएगा बच्चों, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी रेशनल, देखिए ये वाली नहीं, ये दूसरा है, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। चलिए अब रेशनल नंबर के बारे में देख लेते हैं। तो पहली बात बोला है कि रेशनल नंबर, तो देखिए रेशनल नंबर हम बोले हैं कि जिसको अपान के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि 1/2 1/3 1/4 चाहे 4/5 जो भी लिख सकते हैं हम, ये ETC, ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे रेशनल नंबर हो, जिसको P/Q के रूप में, लेकिन यहाँ पे नीचे जो बेस हो वो 0 नहीं है। अच्छा, और करवा क्या बोल रहा था, होल की बात, तो होल ये भी रह रहा है, देखिएगा जो हमारा होल है, कह रहा है एवरी रेशनल नंबर, ये पढ़िए,
एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर, तो बिल्कुल गलत बोल रहा है कि रेशनल नंबर कहाँ होल हो सकता है। देखिए कि एवरी रेशनल नंबर होल नंबर, न ही होल नंबर रेशनल हो सकता है, दोनों बातें गलत बोल रही हैं। यानी लिखेंगे कि नो, यानी कि फॉल्स। फॉल्स कहेंगे कि एवरी रेशनल नंबर इज नॉट होल नंबर। इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अभी हमारे एक्सरसाइज 1.1 का सारा सोल्यूशन हम लोगों ने एकदम अच्छे से सारी स्टेटमेंट को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। धन्यवाद बच्चों। आगे हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।